नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्पोर्ट्स कैनवास। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आज के आईपीएल मैच की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ मुकाबला नहीं है, बल्कि ये सवाल है इज्जत बचाने का या फिर अपना दबदबा कायम रखने का। एक तरफ तो कोलकाता नाइट राइडर्स है जो लगातार हार के बाद अब खुद से ही ऐसा लग रहा है कि लड़ाई लड़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ है पंजाब किंग्स जो नई कप्तानी, नई सोच और नई ऊर्जा के साथ इस सीजन की सबसे खतरनाक टीम बनकर उभरी है। यानी कि सवाल सीधा है, क्या केकेआर वापसी करेगी या पंजाब किंग अपनी जीत की लय को जारी रखेगी। केकेआर की अगर हम बात करें कि आखिर उस टीम में जो कि इतने सारे आईपीएल कप ऑलरेडी जीत चुकी है उसमें गिरावट क्यों आ रही है, तो आपको बता दें कि केकेआर एक ऐसी टीम है जिसने आईपीएल के इतिहास में कई बड़े पल दिए हैं, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। लगातार 2 हार, टीम कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी और सबसे बड़ा सवाल, श्रेयस अय्यर को आखिर रिलीज क्यों किया। याद कीजिए, यही वो अय्यर हैं जिन्होंने केकेआर को 2024 में चैंपियन बनाया था, लेकिन टीम ने फैसला लिया और आज यही फैसला केकेआर पर, इसकी पूरी टीम पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। साल 2025 की अगर हम बात करें तो केकेआर 8वें नंबर पर फिसल गई और 2026 में भी शुरुआत खराब कैप्टेंसी अब अजिंक्य रहाणे के हाथ में है। हालांकि रन तो बना रहे हैं लेकिन टीम को इंस्पायर नहीं कर पा रहे। बॉलिंग की अगर बात करें और वो भी खासकर डेथ ओवर्स की, तो बार बार मैच हाथ से निकल रहे हैं। मुंबई इंडियन के खिलाफ 220 रन तक केकेआर जैसी टीम डिफेंड नहीं कर पाई, तो वहीं एसआरएच ने 226 ठोक दिए। मतलब साफ है कि केकेआर की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, गेम को कंट्रोल करने की कमी। अब पंजाब किंग की अगर हम बात करें कि वो इतनी खतरनाक क्यों बनी हुई है। पंजाब किंग के 2 मैच और दोनों में ही जीत, पूरा डोमिनेंस और सबसे बड़ा बदलाव, कैप्टन श्रेयस अय्यर। वही अय्यर जो केकेआर के बैकबोन कहा जाते थे और अब वो पंजाब किंग को एक नई पहचान दे रहे हैं। काम माइंडसेट, स्मार्ट डिसीजन और क्लियर स्ट्रेटेजी। बैटिंग लाइनअप की अगर हम बात करें तो प्रभ सिमरन सिंह एक्सप्लोसिव स्टार्ट टीम को देते हैं। प्रियांश आर्य की अगर बात कर ले तो फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, मतलब बिना डरे हुए, कोई डर ऐसा लगता है उनको छू तक नहीं पाएगा। कॉपर कोहली की बात कर ले तो वो एक स्टेबिलिटी वो टीम को प्रदान करते हैं। मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो मैच फिनिशर के रूप में जो पूरा मिडिल ऑर्डर इस समय जो पंजाब किंग का है, वो मैच को फिनिश करने की सोच रखता है और इसी हिसाब से अपनी टीम की लय को बना के रखता है। बॉलिंग अटैक की अगर हम बात करें तो अर्शदीप सिंह जो कि डेथ ओवर के किंग माने जाते हैं। डेथ ओवर में उनसे बड़ा कोई बॉलर शायद इस समय पूरे आईपीएल में नहीं है। तो वही यजुवेंद्र चहल की बात कर लीजिए, स्पिन के जादूगर कहे जाते हैं। यानी कि मतलब साफ है, पंजाब किंग एक कंप्लीट पैकेज बन चुका है। हेड टू हेड हिस्ट्री की बात अगर करें, यानी कि जब जब केकेआर और पंजाब किंग एक ही मैच पर आए हैं, एक ही पिच पर आए हैं, उसकी अगर हम बात कर ले तो दोनों के बीच में कुल 35 मैच खेले गए हैं। और रिकॉर्ड आप देखिए, रिकॉर्ड सुनकर देखकर आपको हंसी आएगी। केकेआर 35 में से 21 मैच जीत चुकी है, जबकि पंजाब किंग की झोली में सिर्फ 13 जीत हासिल हुई है। और ईडन गार्डन में तो केकेआर का दबदबा भी रहा है, लेकिन उसके बाद भी आज के मैच में केकेआर का ही पलड़ा हल्का दिखाई दे रहा है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आईपीएल सिर्फ इतिहास से नहीं चलता। आईपीएल में मोमेंटम ही इसका असली गेम चेंजर होता है और अभी मोमेंटम पूरी तरह पंजाब किंग के फेवर में है। पिछले सीजन की अगर हम बात कर लें तो पंजाब किंग ने लोएस्ट टोटल डिफेंड किया और हाईएस्ट चेज भी किया, यानी कि ये टीम प्रेशर में भी पैनिक नहीं कर रही है। चलिए बात कर लेते हैं पिच की कंडीशन की। तो ईडन गार्डन मैदान की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक मैदान नहीं है, बल्कि ईडन गार्डन रन फैक्ट्री बन चुका है। 200 से ज्यादा स्कोर इस मैदान पर बहुत नॉर्मल है। एसआरएच की अगर हम बात करें तो 226 रन इस मैदान पर वो बना चुके हैं और फास्टेस्ट स्कोरिंग ग्राउंड भी साल 2023 से ईडन गार्डन बना हुआ है। टॉस जीतकर जो भी टीम चेज करना प्रेफर करेगी वही जीतती हुई भी दिखाई दे सकती है। मौसम की कंडीशंस की अगर हम बात कर ले तो आज हल्की बारिश की संभावना तो है, लेकिन मैच फिर भी पूरा होगा, उम्मीद है, और रन भी बनेंगे
ड्रामा भी खूब देखने को मिलेगा। की बैटल्स की हम बात करें, यानी कि दोनों टीमों के बीच में बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच का जो मुकाबला है, उसमें रहाणे वर्सेस अय्यर का मुकाबला देखने लायक होगा, काफी रोचक होगा। एक्सपीरियंस और मॉडर्न लीडरशिप इसमें देखने को मिलेगी। केकेआर की बैटिंग और अर्शदीप की बॉलिंग। आपको बता दें कि अगर अर्शदीप ने शुरुआती ओवरों में ही विकेट निकाल लिए तो जाहिर सी बात है केकेआर दबाव में आ जाएगी। मिडिल ऑर्डर फाइट की अगर हम बात करें तो रिंकू सिंह वर्सेस पंजाब किंग के बॉलर। रिंकू सिंह काफी विस्फोटक साबित हो रहे हैं, लेकिन बात वही है कि भारी कौन पड़ेगा। जो भारी पड़ेगा, गेम की जीत उसी को मिलने वाली है। अब अगर हम बात कर लें स्पिन बैटल की, तो नारायण वर्सेस चहल, जो टीम ये छोटे छोटे बैटल जीतेगी, यानी कि स्पिन बैटल हो गई या फिर जो दो बल्लेबाज और गेंदबाजों के बीच का जो मुकाबला है, उसमें जो टीम भारी पड़ेगी, मैच उसी की ओर जाता दिखाई दे सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आखिर क्या करना जरूरी है ताकि वो ये मैच जीते। तो आपको बता दें कि अगर कोलकाता नाइट राइडर यानी केकेआर को अगर ये मैच जीतना है तो 3 चीजें उसके लिए बहुत जरूरी है। एक बेहतरीन शुरुआत देनी पड़ेगी और पावर प्ले में कम से कम 60 से ज्यादा रन बनाने होंगे। डेथ बॉलिंग में सुधार करना पड़ेगा। 18 से 20 ओवर में कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि 18 से 20 ओवर के बीच में जितने कम से कम रन हो उतने दें। और सबसे बड़ी बात वो क्या है, वो है टीम एफर्ट। सिर्फ 1-2 प्लेयर के भरोसे नहीं, बल्कि पूरी टीम को आज परफॉर्म करना होगा, वरना आज का मैच केकेआर के लिए हार की हैट्रिक बन सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, इस मैच में जीतेगा कौन? ऑन पेपर और करंट फॉर्म की अगर हम बात कर लें तो क्लियर विनर पंजाब किंग बनती दिखाई दे रही है। हालांकि 60 से 65% चांसेस पंजाब किंग के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये आईपीएल है जनाब, अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है इसको। और अगर केकेआर ने अर्ली विकेट ले लिए और केकेआर की बैटिंग लाइनअप क्लिक कर गई तो मैच का रुख बदल सकता है। तो आज के मुकाबले की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ पॉइंट्स का नहीं, बल्कि जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, मोमेंटम और कॉन्फिडेंस का मुकाबला है। कलकत्ता के लिए सर्वाइवल मैच है, तो वहीं पंजाब किंग के लिए अपनी डोमिनेंस को बरकरार रखने वाला मैच है। आपके हिसाब से कौन जीतेगा, केकेआर या फिर पंजाब किंग्स? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही एनालिसिस के लिए लगातार देखते रहिए द स्पोर्ट्स कैनवास। और हाँ, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।